हेलो नमस्कार साथियों। विद्या मंत्र चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आप आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। जैसे कि हम कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम होता है उसकी न्यू जॉब की जो अपडेट्स होती हैं वो हम आपको सीधे लेके आते हैं। तो आज हम आपको अपडेट्स लेके आए हैं कि जिन कैंडिडेट्स ने जूनियर इंजीनियरिंग किया हुआ है, सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, जो कि इंजीनियरिंग की कोर ब्रांचेस है, उनके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज आई हुई है। और कहाँ पे आई हुई है? वो आई है एनएचपीसी लिमिटेड। एनएचपीसी क्या है भाई? नेशनल हाइड्रो पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड, जो हमारी जल ऊर्जा से बिजली बनती है। ये उसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है। और ये मिनी रत्न कंपनी है जिसका हेडक्वार्टर फरीदाबाद में है। और बाकी जहाँ पे हमारे जो हिल एरियाज हैं, जहाँ पे हम हाइड्रो पावर से जल ऊर्जा से बिजली बनाते हैं, वहाँ पे आपको इनकी पोस्टिंग लोकेशंस मिल जाएंगी। देखिए, मैं विदाउट वेस्टिंग द टाइम मैं आपको बताता हूँ कि एनएचपीसी जो है एक मिनी रत्न कंपनी है जो 70% ओन बाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, एंड द बिगेस्ट हाइड्रो पावर कंपनी इन द इंडिया एंड द लीडर इन द डिजाइन, कंस्ट्रक्शन एंड ऑपरेशन ऑफ हाइड्रो पावर प्लांट्स। हाइड्रो पावर प्लांट्स के लिए ये फेमस है। और अभी तक एनएचपीसी ने 22 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स कमीशन किए हैं, 1 विंड पावर प्रोजेक्ट कमीशन किए हैं और 1 सोलर पावर प्रोजेक्ट कमीशन किए हैं विद द कैपेसिटी ऑफ 7071.2 मेगावाट इंक्लूडिंग प्रोजेक्ट्स एंड समथिंग। ठीक है, अब मैं अगर बता दूं कि जो ग्रास टर्नओवर था इसका लास्ट ईयर 9657.3 करोड़, 9657 करोड़ का, और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इज 3233.37 करोड़ ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर 2020-21। देखिए, एक बहुत ही अच्छी कंपनी है, प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। तो वहां पे वैकेंसीज आई हैं और आप लोग उसको फोकस करिए। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए हम मेन चीज़ पे चलते हैं। देखिए, जिन लोगों ने जूनियर इंजीनियरिंग में डिप्लोमा कंप्लीट कर रखा है, ये उनके लिए वैकेंसीज आई हैं। देखिए, सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट डेट्स हैं वो मैं आपको बताता हूँ कि 31 जनवरी को ये एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना शुरू हुआ और इनकी लास्ट डेट है शाम को 6 बजे 21 फरवरी तक। मीन्स 21 तारीख से पहले आप अपना सारा इंफॉर्मेशन कंप्लीट कर लें। ठीक है, अब दूसरा आता है कि डिटेल्स ऑफ वैकेंसी। भाई, वैकेंसीज का नेचर क्या है एंड ऑल। ठीक है, अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि जो जूनियर इंजीनियर सिविल हैं और उनके लिए इन्होंने क्या एसेंशियल क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस रखा है वो है कि फुल टाइम रेगुलर डिप्लोमा होना चाहिए सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम द गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट विद मिनिमम 60% मार्क्स आर द इक्विवेलेंट ग्रेड। ओके, had technical qualifications like BE BKit without essential qualification, that is full time diploma is not eligible allowed। देखिए भाई, जिन्होंने बीटेक कर रखा है वो अप्लाई तभी कर पाएंगे जब तक उनके पास डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग नहीं होगा। बहुत सारे लोग डिप्लोमा की जेई की जॉब है, बीटेक के कैंडिडेट्स अप्लाई कर देते हैं और बाद में वो रिजेक्ट हो जाएंगे। तो अगर आपने बीटेक किया हुआ है लेकिन साथ ही साथ आपने सिविल इंजीनियरिंग में या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा किया हुआ है, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, मैक्सिमम जो एज रखी है वो 30 इयर्स रखी है। सिविल में 68 वैकेंसीज आई हैं, ये ब्रेकअप दिया हुआ है। अनरिजर्व में 28 वैकेंसीज हैं, ईडब्ल्यूएस में 6 हैं, ओबीसी में 9 हैं, एसटी में 4 हैं, एससी में 11 हैं। इसी तरीके से अगर मैं पे स्केल की बात करता हूं तो आईडीए पे स्केल है। आईडीए पे स्केल क्या होता है? देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट में जो लोग जॉब करते हैं या स्टेट गवर्नमेंट में जॉब करते हैं वो पे कमीशन चलता है। तो अभी हमारा 7th पे कमीशन चल रहा है, 7th पे कमीशन, जो स्टेट गवर्नमेंट के और सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉई हैं। लेकिन चूंकि मैंने आपको बताया कि एनएचपीसी क्या है, हमारी एक मिनी रत्न कंपनी है, डिपार्टमेंट नहीं है, मिनी रत्न कंपनी है जो कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है। ठीक है, पीएसयू जिसको हम बोलते हैं। तो वहां इंडस्ट्रियल स्केल चलता है, आईडीए स्केल। तो वहां पे क्या है, पीआरसी चलती हैं। ठीक है, तो अभी जो करंट पीआरसी 1/1/2017 को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अप्लाई किया है 1 जनवरी 2017 से, वहां पे 3rd पीआरसी चल रही है। और 3rd पीआरसी का जो S1 पे बैंड है 29600 से लेके 1,19,500। जब आप ज्वाइन करेंगे तो आपको बेसिक ये मिलेगा, और ये अगर
आपका कोई इंक्रीमेंट नहीं होता, इसी पे बैंड में रह जाते हैं तो आपको ये मिलेगा, ऐसा होगा नहीं। तो जनरली आपको ज्वाइन करते ही 3% इंक्रीमेंट मिलता है हर साल, और जो बेसिक पे इंक्रीमेंट मिलता है उसी पे डीए मिलता है, डीए के बाद उसी पे एचआरए मिलता है, ट्रेवल अलाउंसेस एंड ऑल ये मिलता है। अगर मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की भी बात करूं तो आपके पास इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा और मैकेनिकल इंजीनियरिंग में भी डिप्लोमा के साथ अगर डिग्री है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की बात करूं तो 34 वैकेंसीज हैं, और मैकेनिकल इंजीनियरिंग में अगर मैं बात करूं तो 31 वैकेंसीज हैं। ठीक है, तो ये बेसिक बातें हैं कि कब हमारा डेट कब से कब तक अप्लाई कर सकते हैं, नेचर ऑफ पोस्ट क्या है, बीटेक के लोग अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं, ये सारी चीजें मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, चलते हैं अगले प्रोसेस के बारे में, देखते हैं क्या है। देखिए अगर डिसेबल कैंडिडेट्स अगर हैं तो उनके लिए ये कुछ क्राइटेरियाज दे रखा है, इसको देख सकते हैं आप लोग। ठीक है, और जो पैकेज है, पैकेज आपको क्या मिलेगा, पैकेज के बारे में ये कह रहे हैं कि कंपनी ऑफर्स अट्रैक्टिव कंपनसेशन पैकेज, बेसिक पे, डीए, एचआरए, कैफेटेरिया अलाउंसेस, परफॉर्मेंस रिलेटेड पे, मेडिकल फैसिलिटीज, सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट इंक्लूडिंग पीएफ, पेंशंस, ग्रेजुएटी, टीसीडी एज पर कंपनी रूल्स फ्रॉम टाइम टू टाइम। ठीक है, आपकी पोस्टिंग कहाँ होगी, विल प्लेस्ड एट प्रोजेक्ट्स, पावर स्टेशन, ऑफिसेस इंक्लूडिंग जॉइंट वेंचर एंड सब्सिडीज कंपनीज ऑफ एनएचपीसी। देखिए आपको यहाँ पे पोस्ट करना होगा। कैंडिडेट बिलोंगिंग टू जनरल, ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी नॉन रिफंडेबल 295 की फीस करनी पड़ेगी ऑनलाइन मोड के लिए, और जो एससी एसटी ईडब्ल्यूडी एक सर्विस कैटेगरी के मैन है वो उनको कोई फीस नहीं पे करनी पड़ेगी। तो देखिए 295 प्लस 18% जीएसटी, लगभग अगर मैं बात करता हूं तो 354 रुपए या 352 रुपए के आसपास का फॉर्म होगा, आप इसको पे करेंगे। एससी एसटी पीडब्ल्यूडी एक सर्विसमैन के लिए कोई फीस नहीं लगेगी। और एनएचपीसी इंडिया की साइट पे जाएंगे, ये सारे स्टेप्स दे रखे हैं, वहां पे आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज है, ऑनलाइन मोड से ही एप्लीकेशन लिए जाएंगे, कोई भी ऑफलाइन मोड से एप्लीकेशन नहीं लिया जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं अगली बात हम करते हैं। देखिए सिलेक्शन जो प्रोसेस होगा, और मतलब आपको बहुत सारी चीजें अपलोड करनी है, सारी चीजें वो सॉफ्ट कॉपी तो आप मेंटेन ही कर लेंगे। दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है मैं आपको बता देता हूँ, जो कैंडिडेट रजिस्टर्ड ऑनलाइन विद एनएचपीसी हैव फिल्ड द रिक्वेस्टेड इंफॉर्मेशन, कंपनी विद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया शैल बी प्रोविजनली अलाउड टू अपीयर फॉर कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन टेस्ट होगा, ऑनलाइन टेस्ट होगा। बेस्ड ऑन मेरिट ऑफ द ऑनलाइन टेस्ट, फाइनल सेलेक्टेड कैंडिडेट विल बी कैरी फॉरवर्ड ऑफर ऑफ द अपॉइंटमेंट। देखिए कोई इंटरव्यू नहीं है, ठीक है, और कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। और अहमदाबाद, बेंगलुरु, भोपाल, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, चेन्नई, देहरादून, दिल्ली, गंगटोक, गुवाहाटी, हैदराबाद, ईटानगर, जयपुर, जम्मू, कोची, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई, पणजी, रांची, रायपुर एंड शिमला, ये सिटीज हैं आपके नियर बाई, कोई ना कोई सिटीज मिल जाएगी। अब मैं एग्जामिनेशन स्कीम ऑफ द एग्जामिनेशन की अगर मैं बात करता हूँ तो सब देखिए 3 घंटे का एग्जाम होगा, 200 नंबर का पेपर होगा। एग्जामिनेशन हमारा इंग्लिश और हिंदी दोनों में होगा, मैं आपको बहुत क्लियर तरीके से बता देता हूँ। देखिए 140 मार्क्स आपके डिसिप्लिन से आएंगे, अगर आपका सिविल है, इलेक्ट्रिकल है, मैकेनिकल, उसको डिसिप्लिन बोलते हैं। 30 नंबर के आपके जीएस के क्वेश्चंस आएंगे, जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन आएंगे, जनरल अवेयरनेस के, और 30 मार्क्स की आपकी रीजनिंग आएगी। तो टोटल 200 मार्क्स का पेपर होगा। 1/4 निगेटिव मार्किंग है, ठीक है, देयर इज अ 1/4 निगेटिव मार्किंग, और ये चीज आपको ध्यान रखनी है। होप यू अंडरस्टैंड दिस थिंग। ऑनलाइन एग्जाम होगा, नेगेटिव मार्किंग होगी, 200 का पेपर होगा, 140 टेक्निकल क्वेश्चंस आएंगे, 30 हमारे एमसीक्यूज जो आएंगे जनरल अवेयरनेस के, 30 हमारा रीजनिंग आएगा। ठीक है, तो दिस इज द वे हाउ यू कैन अटेम्प्ट द एनएचपीसी जेईएन पेपर। ओके, अब मैं अगली बार के बाद में बात करता हूं कि देखिए एक चीज, बाकी रिजर्वेशन पॉलिसी जो है वो सारी चीजें आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि जो हमारे जो एससी एसटीज और एससी एसटी ओबीसी नॉन क्रीमी हैं, इनके लिए जो गवर्नमेंट के नॉर्म्स हैं उनके हिसाब से रिजर्वेशन होगा। और ये थोड़ी रिजर्वेशन पॉलिसी आप लोग थोड़ा पढ़ लीजिएगा। ईडब्ल्यूएस के सर्टिफिकेट्स कैसे बनेगा, वो सारे क्राइटेरिया एज पर द गवर्नमेंट नॉर्म्स चलेंगे, तो इसमें आप कोई मिस्टेक मत करिएगा, अदरवाइज आपका सिलेक्शन के बाद रिजेक्शन हो जाएगा, ज्वाइनिंग के बाद रिजेक्शन हो जाएगा। ये मैं आपको चैलेंज के साथ बता रहा हूँ। तो कोई भी गलत सर्टिफिकेट आप लोग नहीं बनाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे बेसिक इन्फॉर्मेशन दे रखी है कि भाई बीटेक का कैंडिडेट्स अप्लाई नहीं करेगा अगर उसके पास डिप्लोमा नहीं है, अदरवाइज अप्लाई करने के बाद वो रिजेक्ट हो जाएगा।
क्योंकि आप डिप्लोमा नहीं है तो उस एप्लीकेशन फॉर्म ही नहीं फिल कर पाएंगे, ठीक है। तो द कैंडिडेट शुड बी हैव रिक्वायर्ड द क्वालिफाइंग एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ऑन और बिफोर 1 फरवरी 2022। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली है इन्होंने। इन्होंने कहा है कि अगर आपका 1 फरवरी 2022 के तक आपके पास डिग्री नहीं तो आप मत अप्लाई करिए, अगर आपके पास डिग्री है तभी आप अप्लाई करिएगा, ठीक है। बाकी अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं पीएसयूज में, तो आपके पास एनओसी होनी चाहिए with their application form. NOC is validity till the last date of application form. Then they have to attach a self certificate they applied NOC and shall submit the NOC at time of the joining. देखिए NOC आपके पास मिल जाती है तो ठीक है, नहीं तो आप क्या करना है कि आपको क्या करना है, आपको एक सेल्फ डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट अपलोड करना है कि हम आपको एट द टाइम ऑफ द ज्वाइनिंग ये सारी चीजें अपलोड करा देंगे, ठीक है। रेस्ट आपको तैयारी करनी है। विशिंग यू ऑल द बेस्ट और अच्छे से एग्जाम दीजिए, जितने ज्यादा नंबर ले आएंगे उतना अच्छा फेयर चांस होगा आपका सिलेक्शन का। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इसमें इंटरव्यू नहीं है, मेरिट में जितने अच्छे नंबर आएंगे उतना अच्छा सिलेक्शन के चांसेस होंगे, ठीक है। अब मैं एक चीज और बताता हूँ यहाँ पे कि ये एनएचपीसी की वेबसाइट है हमारी nhpcindia.com। उसके करियर सेक्शन में अगर आप जब जाएंगे तो वहां देखिए ये आपका रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ द जूनियर इंजीनियर सिविल इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इन एनएचपीसी, ये हमारा नोटिस आया है। क्लिक हियर फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन, ये लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और वहां से आप जाके उसको चेक कर सकते हैं। नोटिफिकेशन का भी लिंक मैं आपको दे दूंगा, वहां से भी आप जाके चेक कर सकते हैं। तो विशिंग यू ऑल द बेस्ट। आपको कैसे करना है, जैसे क्लिक हियर फॉर ऑनलाइन में क्लिक किया तो देखिए ये क्या आएगा, वेबसाइट ओपन हो जाएगी, ठीक है। एंड यहाँ पे वेबसाइट ओपन हो जाएगी। वेबसाइट ओपन करके आप देख सकते हैं कि क्या वे है, कैसे अप्लाई। देखिए ये एग्जाम भी ऑनलाइन है, तो dglm.com TCS कंडक्ट कराएगी इसे, 200% चांसेस है इसको TCS कंडक्ट कराने का। और ये पूरा लिंक दिए रखा है कि भाई ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डिटेल्स, स्कैन कॉपी ऑफ मैट्रिकुलेशन कैटेगरी, पीडब्ल्यूडी, इजलिजरी कंपाइल्ड मार्कशीट सारी आप रखिए अपने पास, स्कैन कॉपी ऑफ फोटोग्राफ, सिग्नेचर एंड ऑल। और ये सारा स्टेप्स नोटिफिकेशंस में दे रखे हैं, आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। और रजिस्टर करिए पहले, फिर उसके बाद फॉर्म फिल करिए। ये हमारे हेल्पलाइन नंबर्स हैं, यहाँ पे आप कोई भी दिक्कत अगर आपको आती है तो हेल्प डेस्क पे मेल कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो विशिंग यू ऑल द बेस्ट, अच्छे से एग्जाम दीजिए, प्रिपरेशन करिए और एग्जाम के बाद सेलेक्ट होइए। विशिंग यू ऑल द बेस्ट। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, आपको जो न्यू जॉब अपडेट्स आती हैं उसके नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे, इंपॉर्टेंट जीएस एंड टेक्निकल क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो और इस नॉलेज को शेयर जरूर करिएगा, इस नोटिफिकेशन का जो वीडियो हमने बनाया है इसको शेयर कर दीजिएगा, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग बेनिफिट्स ले सकें। ओके, तो अगेन विद्या मंत्रा चैनल की तरफ से आपको ऑल द बेस्ट एग्जाम के लिए।